जिन भाइयों का प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको उसका बेहतर जो है वो जवाब दिया जाएगा, बेहतर सहायता किया जाएगा कि किस तरीके से आपको करना है। देखें, मिथिलेश जी पूछ रहे हैं कि ये जिला खगड़िया थाना जो भी है, मेरे पास जो है खसरा पंजी का नकल है और रसीद नहीं कटा है। ठीक है, जमींदारी दो जो है खसरा पंजी का नकल है, रसीद नहीं कटा, कभी नहीं कटा मिथिलेश जी। और जमींदारी दो रसीद मेरे पास है, मेरा दखल जमीन नहीं है और जो है कचहरी जमाबंदी नहीं दिया। और जो है ना 1 2 3 फॉर्म भराकर बंसावली लगाकर जमा कर दिया। और जो है आपको वहाँ उसके बाद नहीं सर्वे तब तक रसीद जमाबंदी नहीं होगा तब तक मिथिलेश जी नहीं होगा, आप इस बात को समझिए। ठीक है, तो सर्वे जो है ना वो इसलिए नहीं होगा, तो इसलिए आपको वो जो है रसीद जमाबंदी जरूरी है कराना। तो अगर आपको यहाँ नहीं दे रहा है तो आप डीसीएलआर में आवेदन कर दीजिए। ठीक है, डीसीएलआर के पास आवेदन कर दीजिए, जो है भूमि सुधार विभाग आपका अनुमंडल कार्यालय जहाँ एसडीओ सब बैठते हैं, तो वहाँ पे जाके आप आवेदन कर दीजिए और सारा समस्या जो है बता दीजिए और सारा जो कागज आपके पास है उसका फोटो कॉपी लगा दीजिए। सर्वे में जो है दादा का नाम से जमीन है तो क्या बेटा के नाम पे हो सकता है? क्यों नहीं, 100% हो सकता है। अगर दादा का जो है दादा के नाम से अगर अभी भी रसीद आप कटा रहे हैं, दादा के नाम से अभी भी आपका अगर जमाबंदी है तो बेटा के नाम से नहीं होगा। तो दादा के नाम पे जो जमीन है विजय जी, वो आप जो है बेटा अपने नाम पे जमाबंदी करवा ले, जमाबंदी करवाने के बाद उसका रसीद कटा ले। ठीक है, जैसे ही कटाएंगे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सर्वे जो है बेटे के नाम पे हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो नीतीश कुमार पूछ रहे हैं, सर एक जमीन है मेरे दादाजी के नाम से, रजिस्ट्री है और उसका मोटेशन जो है वो दूसरे के नाम पे हो गया है, तो एक जो है तीसरा आदमी उसको अपनी पत्नी के नाम पे जो है रजिस्ट्री कर दिया, हम लोगों को बोलता है कि तुम्हारा जमीन नहीं है, क्या करें? देखिए नीतीश कुमार जी का बहुत जो है बेहद समस्या वाला बात है कि जमीन जो है मेरे दादाजी के नाम से रजिस्ट्री है। ठीक है, क्या आपके पास केवाला होगा? केवाला जो आपके पास है रजिस्ट्री का, ठीक है, और उसका मोटेशन जो है वो दूसरे के नाम पे हो गया, तो वो जो है जिसके नाम, देखिए सब आदमी समझता नहीं है इस चीजों को, लेकिन जो आपके पास केवाला है उसका मोटेशन जमाबंदी रसीद बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जितना इंपॉर्टेंट आपका केवाला है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका वो सब है। तो जब तक वो आप मालिकाना हक नहीं दर्शाएंगे सरकार के पास तब तक वो आप जमीन के जो है 100% मालिक नहीं हुए। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपका ये केवाला जो है ना, केवाला का जो है फोटोकॉपी जो भी है सब कागज आपके पास है। ठीक है, आपने जमीन नहीं बेचा और मोटेशन जो है वो दूसरे आदमी के नाम पे हो गया। ठीक है, आपको देखिए इसके लिए तो कोर्ट में कहे 2 टाइम रजिस्ट्री हो गया। ठीक है, आप कोर्ट में जो है आप इसके लिए आवेदन कर दीजिए, कोर्ट में जो है आप इसका आवेदन कर दीजिए। फिलहाल डीसीएलआर कोर्ट में ही कीजिए। ठीक है, यहाँ से आदमी अगर ये समझ गया तो ठीक है, नहीं तो लेकिन यहाँ से भी आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा रजिस्ट्री के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप जो है इस चीज़ों के लिए आवेदन कीजिए और जो आदमी जिसके नाम पे मोटेशन हुआ, जो आदमी बेचा और जो आदमी वर्तमान में उसको यूज कर रहा है, सबका नाम देके सब पे नोटिस आपको कराना है। ठीक है, बस यही करना है, आपके पास पूरा साक्ष्य है वो केवाला। ठीक है, अगला जो सवाल है वो देखते हैं। अगला सवाल है कि मेरे दादा जो है मैं यहाँ पे जो खतियान और बाद में लाल कार्ड बना जिसमें जो है भाई का भाई जो है वो, तो ये है ना ये गया है, क्या करें? देखें परवेज जी, एक बार आप फिर से क्वेश्चन स्पष्ट रूप से थोड़ा दर्शा दें ताकि हम आपको बेहतर जानकारी दे पाएं। तो माफ़ी चाहेंगे, एक बार आप फिर से जो है अगर आप सुन रहे हैं तो उसको जो है आप उसको बेहतर दर्शा दीजिए एक बार, जो कि हम आपको बेहतर जो है उसका जवाब दे पाएँ थोड़ा स्पष्ट करके। अगला जो सवाल है वो
शत्रुधन कुमार जी पूछ रहे हैं, सर मेरा ऑफलाइन रसीद कट रहा है लेकिन ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है, जमाबंदी भी ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन रसीद जो है हर ईयर कटा रहे हैं, बिल्कुल कटा रहे हैं। देखिए शत्रुधन जी है ना, शत्रुधन जी, तो शत्रुघ्न जी आप जो ऑफलाइन जो रसीद कटा रहे हैं उस रसीद को लेके जाइए, कर्मचारी के पास एक ऑनलाइन रजिस्टर होता है, उसको उस रसीद से बोलिए कि हमको ऑनलाइन रजिस्टर दिखाइए कि वहाँ मेरा है या नहीं है, देख लेंगे। ऑब्वियसली नहीं होगा, काहे कि आपका ऑनलाइन नहीं कट रहा है। और एक आवेदन भी जो है आप अंचल अधिकारी को लिखिएगा, ठीक है, वहाँ पे कि जो है सेवा में श्रीमान अंचल अधिकारी, और विषय दे दीजिएगा कि ऑनलाइन रसीद जो है वो नहीं कटने के संबंध में मतलब हो गया, और बाकी सारा बात मेंशन करा के, और जो आप रसीद कटा रहे हैं उसका भी फोटो कॉपी उसके साथ लगा दीजिएगा, ठीक है, कि मेरा नहीं कट रहा है, और तो ये चीज़ तो वो आपका ऑनलाइन भी हो जाएगा। और ये होना जरूरी है, जरूरी है। इस रजिस्टर जो है ना, इस रजिस्टर का ज़माना अब धीरे धीरे जा रहा है, अब जो है ऑनलाइन का ज़माना धीरे धीरे आ रहा है। हर चीज़ देख रहे हैं ना कितना परिवर्तन हो गया, कुछ दिन पहले का सोचिए और अभी का सोचिए, तो सोचिए 10 साल आप पहले कहाँ थे और 10 जो अभी कहाँ हैं, और 10 साल बाद कहाँ रहेंगे, उस बात को सोचिए, और कल्पना कीजिए तो समझ जाइएगा कि अभी ऑनलाइन कितना जरूरी है। अब हीरालाल जो है करकेवाला में खाता खेसरा सुधार कैसे करें। देखिए हीरालाल जी, खाता खेसरा सब कुछ सुधार जो है वो उस चीज़ों को जो है तब तो फिर सब कुछ अलग हो गया, ठीक है, कुछ भी एक भी सही तो होना ही चाहिए। अगर ये दोनों है, दोनों आपका गलत है, तो आप जिससे केवाला करवाए हैं उसका 100% सपोर्ट चाहिए सबसे पहले, ठीक है, और फिर आपका जो राजस्व कार्यालय है, ठीक है, भूमि सुधार विभाग है, वहाँ पे आप संपर्क कीजिए, ठीक है, केवाला के लिए। नहीं तो दोनों का सुधार करना, ठीक है, दोनों का सुधार अगर करना हो गया तब तो फिर वो पूरा केवाला ही डिफरेंट हो गया। एक होता है कि खाता गलत हो गया तो चलो ठीक है, मेंशन है, खाता है और उसी खाता का खेसरा है, चलो सुधार हो सकता है। उस पे भी जो केवाला किया है उसका सहमति का जरूरत है। अगला जो है लालू जी पूछ रहे हैं, सर हम तो गुल्प में है, जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, ठीक है, 5 साल हो गया, क्या करें। दाखिल खारिज नहीं हुआ, लालू जी जो है क्या रीजन है नहीं होने का। क्या आपने दाखिल खारिज ऑनलाइन नहीं किया तो आपने अगर ज़मीन खरीदा होगा तो ऑनलाइन जो है उसको डलवा दीजिए, जो है यहाँ पे बिहार भूमि जो है बिहार भूमि एक साथ है बिहार डॉट जो है ना government.in करके साइट है, तो उस पर दाखिल खारिज का ऑनलाइन ऑप्शन आता है, उस पर हम लोग दाखिल खारिज करते हैं। उसके बाद जो है ना, जहाँ पे कहीं इंटरनेट वाला करता होगा तो वो वहाँ से आप करवा लीजिए। ऐसा नहीं कहीं पे मार्केट में केवाला का फोटो स्टेट सिर्फ आपको ले जाना है, ठीक है, वो आपका वो दाखिल खारिज ऑनलाइन कर दिया जाएगा। उसके बाद मोबाइल पे आपको मैसेज आ जाएगा, ठीक है, मैसेज आ जाएगा कि आपको वहाँ पे जो है आप जाना है, तो आप जाएंगे सीओ के पास, तो सीओ जो है आपको पूरा एक रिसीविंग दे देगा, और रिसीविंग से जो है आप रसीद कटवा सकते हैं, और वो जो है दाखिल खारिज करवाना जो है आपके लिए नितांत जरूरी है। अगला जो है ये पूछ रहे हैं कि सर मेरे पिताजी के नाम पर 1994 में नानी जी ने जमीन हवानामा यानी दान पत्री कर दिया है, इसका मोटेशन अब तक नहीं कराया है। नानी जी ने जो है वो इसका मोटेशन कैसे होगा, मर गई है और इसका मोटेशन, देखिए मोटेशन तो करा लेना चाहिए। देखिए बात है 1994, आपके पास दान पत्री का कागज होगा, ठीक है, दान पत्री का जो कागज है और इसका मोटेशन, तो इस दान पत्री का कागज जो है लेके और एक आवेदन लेके पहले आप सीओ को आवेदन कीजिए, ठीक है, कि मेरा ये नहीं हुआ है। मोटेशन नहीं कराइएगा, वो दान पत्री वो सब जो है कुछ भी अगर आप नहीं करवा रहे हैं, सिर्फ दान पत्री रख के और दखल किए हुए हैं, तो फिर वो जो है उन्हीं के नाम से वो सर्वे हो जाएगा जिनके नाम से वर्तमान में वो जमीन है, जमीन का रसीद कट रहा होगा, जो भी है, ठीक है। तो दान पत्री करा के
जो है मोटेशन जरूर करवा लीजिए। अगला जो सवाल है कि मेरा जो है यानी धनंजय कुमार जी पूछ रहे हैं कि इनका ज़मीन जो है ओल्ड सर्वे में वो यहाँ पे कम कर दिया है ना। तो आपका ज़मीन ओल्ड सर्वे में जो है कम कर दिया गया है, पहले वाला में है, नया सर्वे में ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा। पुराना सर्वे में जो होगा वो हो सकता है आपका नया वाला में कम कर दिया गया होगा, तो उसका सुधार आप करवा सकते हैं। आपको उसके लिए जो है यानी जो आपका जो सर्वे में मान लेते हैं कोई भी गड़बड़ी हो गया है, ठीक है, तो यानी क्या गड़बड़ी हुआ कि आपका रकबा कम कर दिया होगा, आपने स्पष्ट नहीं किया। धनंजय जी एक बार स्पष्ट कर देंगे तो बेहतर आपको सलाह दे पाएंगे। अगला है अजय कुमार जी जो है ये पूछ रहे हैं कि सर मैंने एक ज़मीन खरीदी है, केवाला के माध्यम से उसका दाखिल खारिज भी हो गया, रसीद भी कट रहा, मगर पुराना खतियान में जो बकासत नागिरदार है ये लिखा हुआ है, यह खतियानी किसी ब्राह्मण के नाम से है और उस ब्राह्मण ने जमाबंदी कायम की और यह ज़मीन पर मकान बना हुआ है, तो क्या भविष्य में सरकार इस ज़मीन को लेगी या मुआवजा भी देगी? देखिए इस ज़मीन को सरकार, आप इस बात को समझ लीजिए अजय कुमार जी, ठीक है, कि आप इस ज़मीन को तो समझते होंगे बकासत, तो ये जो ज़मीन था ये जो है ना ब्राह्मण के नाम से जमाबंदी कायम है, ठीक है, और इसका जो है ये आप है ना अगर आप इसको खरीदे हैं या जो भी किए हैं उस पर अगर मकान बना हुआ है तो भविष्य में जो है वो तो सरकार का चीज़ है, तो सरकार को लेना ही है। अगर सरकार नहीं कभी ले तो आपका होना ही है, ठीक है, तो ये चीज़ होता है उसमें। तो ये एक तरह का जो है मतलब समझ लीजिए कि आप उसके हकदार तब तक हैं जब सरकार आपसे ना ले, ठीक है, सरकार जब तक ना ले तब तक आप उसके हकदार हैं, मतलब दूसरा कोई उसको नहीं ले सकता, आप उसके हकदार हैं जब तक सरकार आपसे ना ले। अगर आप लोगों का भी ज़मीन से संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।